हम मेहनत कस जग वाले जब समझियो अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। या पर्वत पर्वत हीरे हैं, या सागर सागर मोती, ये सारा माल हमारा है, हम तो खजाना मांगेंगे। समझ गए ना? जो आपने समूचे देश को लूट कर अंडानी और अंबानी के घर में डाल दिया है ना, जनता जब जागेगी ना, जनता जब जागेगी, जिस जनता का पूरा हक है वो सारे तुम्हारे हैंकरी को ठिकाना लगा देगी और वो सारा जो है सो अपना हक लेके रहेगी। भैया हम तो ये कहेंगे नफरत की बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलेंगे। अच्छा, नफरत की बाजार में मोहब्बत का दुकान खुलेगी? जी खुलेगी, बिल्कुल खोल पाएंगे राहुल गांधी? बिल्कुल खोल पाएंगे। कह रहे हैं कि मोदी जी के टक्कर नहीं दे पाएंगे राहुल गांधी। अब की बार 2024 में वो उसका खुद सुपड़ा साफ होने वाले हैं मोदी जी का। मोदी जी का अब भारत में अभिव्यक्ति का आज़ादी है, जिनको जो कहना करने दीजिए। 4 जून को आप देख लीजिएगा, मोदी जी आएंगे, आप मिठाई खा के जाइएगा यहाँ से। मोदी जी आएंगे निश्चित रूप से 350 प्लस सीट भारत में और 35 प्लस सीट बिहार में। 29 तक प्रधानमंत्री देश का नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, वो हटा नहीं सकता है। और दूसरा बार में योगी जी रहेंगे। और बिहार में अभी मुख्यमंत्री प्रेजेंट में है नीतीश कुमार, और अगले बार भी 29 तक वही रहेंगे, 30 तक। की बार भाजपा भगाओ देश बचाओ या अभियान चल रहा है। तेजस्वी यादव बोल दिए हैं भाजपा भगाओ देश बचाओ। जय हिंद, मैं शासनदली और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए 24 लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनावी जो विपुल है वो फूंक चुकी है। तमाम पार्टियां अपने अपने तरफ से तैयारियों में जुट गई है। तो ऐसे में जनता क्या सोचती है 24 चुनाव को लेकर, जनता के बीच क्या माहौल है, मोदी सरकार के कार्यकाल से लोग कितने संतुष्ट हैं। हमारे साथ बिहार के कई लोग हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे 24 चुनाव को लेकर क्या माहौल है। ये बताइए 24 चुनाव को लेकर क्या माहौल लग रहा है? 24 चुनाव में बिहार में तेजस्वी आएंगे। जी। केंद्र की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव की। केंद्र तो देखा जाएगा वो अलग की बात है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आपका देश बिक चुका है। आपको पता है कि नहीं? अभी का डेट में जो जियो आगे है, BSNL को आगे होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हर चीज़ जितना सरकारी चीज़ था सब बिक गया। नौकरी 4 साल का हो रहा है, हाँ, पेंशन बंद हो रहा है। आपको क्या समझ में आ रहा है कि किसको आना चाहिए? आप जनता है, आपको क्या लग रहा है? हमको यही लग रहा है कि अभी बीजेपी नहीं आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। किस लिए कि देखिए हिंदू मुस्लिम करके जितना ये कब तक जीतेंगे? कब तक ये होगा? हिंदू मुस्लिम ये नेता लोग करते हैं, हम लोग तो सलाह एक साथ में खाते हैं। जितना मुस्लिम हिंदू है सब एक साथ में घूमते हैं, एक साथ में खाते हैं, और नेता लोग अलग करवा देते हैं। और फिर कोई नेता जीतेगा, चाहे बीजेपी का हो चाहे दूसरा पार्टी का हो, वो जाके उसको सबसे पहले वो नेता बधाई देता है कि आप बधाई हो आपको। तो आप परिवर्तन चाह रहे हैं, मोदी जी के कार्यकाल से खुश नहीं है क्या? नहीं, खुश नहीं है। खुश नहीं, क्यों खुश है? आप पूरा देश बिक गया, अभी खुशी की बात कर रहे हैं। हर बात को जुमला वो लोग बता रहे हैं कि चुनावी जुमला था। क्यों बता रहे हैं? आप कीजिए ना, काम कीजिए, काम कीजिए। तो मोदी जी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी थे, बढ़िया थे, जब थे तब थे, ठीक है। लेकिन देश आपका बिक चुका, हर चीज़ बिक रहा है। क्या नहीं बिक रहा है? हम आपको पहले ही बोले कि BSNL अभी आगे होना चाहिए। बिक रहा है, खरीद लीजिए। तो सब बिक गया। अच्छा, क्या लग रहा है 24 चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, माहौल क्या कुछ लग रहा है आप लोग को? हम मेहनत कस जग वाले जब, हम मेहनत कस जग वाले जब समझियो अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। या पर्वत पर्वत हीरे हैं, या सागर सागर मोती, ये सारा माल हमारा है, हम तो खजाना मांगेंगे। समझ गए ना? जो आपने समूचे देश को लूट कर अंडानी और अंबानी के घर में डाल दिया है ना, जनता जब जागेगी ना, जनता जब जागेगी,
जिस जनता का पूरा हक है वो सारे तुम्हारे हैंकरी को ठिकाना लगा देगी और वो सारा जो है सो अपना हक लेके रहेगी। सो हमारे देश के अन्नदाता किसान हैं, जिनके साथ गद्दारी करने का काम किया, धोखाधड़ी करने का काम किया। पिछले साल भर पहले एग्रीमेंट किया कि आपके साथ हम सारा एग्रीमेंट पूरा करेंगे। कानून तो निरस्त कर दिया, लेकिन कोई एमएसपी पर गारंटी ना दी। स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट को लागू नहीं किया और किसान आज फिर उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। पूरा आंदोलन पे चल पड़े किसान। वो अपने लिए नहीं चल पड़े किसान, एक बात, किसान अपने लिए नहीं बल्कि हमारी रोटी को बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले वर्ष जो 750 किसानों ने हमारी रोटी को बचाने के लिए जो है सो बलिदानी दी, फिर उसी रोटी को बचाने के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। और वो हमारे किसान नहीं बल्कि हमारे देश के भगवान हैं। कोई मंदिर में भगवान नहीं बसता। अच्छा, एक सवाल चाचा, जिस तरीके से केंद्र में मोदी सरकार 2014 में जो वादे करके आई थी सत्ता में, तो क्या लग रहा है उन वादों पे कितना अमल हुआ? आज तक किसी वादे पर वो खड़ा नहीं उतरे, किसी वादे पर नहीं। क्या कुछ लग रहा है, परिवर्तन का माहौल लग रहा है? निश्चित तौर पर परिवर्तन की मूड में है जनता। निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ जनता का आप देख रहे हो कि जहाँ जहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, जनता का जन सैलाब उमड़ रही है। जनता अपने हक हुकूक के लिए जो है सो आवाज़ उठा रही है। यानी जनता पूरा परिवर्तन का मूड में है। जनता परिवर्तन के मूड में है, लेकिन परिवर्तन के लड़ाई में गद्दार भी कुछ हैं जो देश को, समाज को और हमको, हमारे हक हकूक की आज़ादी को बाधित करना चाहते हैं। वो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर ये बाधित करने के भी प्रयास किया जा रहा है और जातीयवादी ठेकेदार को भी उपयोग किया जा रहा है। लेकिन जनता इस बात को समझ रही है कि जातीय ठेकेदार वो पर्सनल उसका तो लाभ हो सकता है, लेकिन जनता का लाभ नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, 2024 लोकसभा का चुनाव बेहद नज़दीक है, क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? भैया हम तो ये कहेंगे नफरत की बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलेंगे। अच्छा, नफरत की बाजार में मोहब्बत का दुकान खुलेगी? जी खुलेगी, बिल्कुल खोल खुलेगी। पाएंगे राहुल गांधी? बिल्कुल खोल पाएंगे। कह रहे हैं कि मोदी जी के टक्कर नहीं दे पाएंगे राहुल गांधी। अब की बार 2024 में वो उसका खुद सुपड़ा साफ होने वाले हैं मोदी जी का। मोदी जी का। अच्छा, मोदी जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा? जी। तो फिर राहुल गांधी आएंगे सब? राहुल गांधी आएंगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान हम खोल करके दिखाएंगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खुल जाएगा? जी खुलेगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं चाचा, 24 का लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है? लोग झोला टांग के आऊंगा, झोला टांग के जाऊंगा रोज। झोला टांग के आए, झोला टांग के चले जाएंगे? कहाँ जाइएगा? आना जाना काम रहेगा आपका। आना जाना काम है। अच्छा, क्या लग रहा है भाई साहब, आप युवा हैं, क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है 24 चुनाव को लेकर? ये बदलना चाहिए, विकास नहीं हुआ है। मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है। हम युवा परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन चाह रहे हैं। अभी मोदी जी के कार्यकाल से आप लोग खुश नहीं है क्या? हम लोग युवा है। रेलवे की तैयारी में देखिए 5000 वैकेंसी निकाला है पूरा स्टेट में। क्या 5000 भी भर्ती हो जाएगा? 5000 में हो जाएगा? युवा के लिए भर्ती नहीं निकाला। जब इलेक्शन आ रहा है तब भर्ती निकाल रहा है। पहले कहाँ थे? 4 साल से भर्ती नहीं निकाल रहा था। अब इलेक्शन आया तो निकाल रहा है, और वो भी थोड़ा निकाल रहा है। कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। अच्छा, इधर आइए, कई सारे लोग हैं, क्या लग रहा है? लोग कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन का लहर है। अब भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिनको जो कहना कहने दीजिए। 4 जून को आप देख लीजिएगा, मोदी जी आएंगे, आप मिठाई खा के जाइएगा यहाँ से। तो मोदी जी आएंगे निश्चित रूप से 350+ सीट भारत में और 35+ सीट बिहार में। 400 पार। क्या कह रहे हैं? अबरी बार 400 पार, बिहार में 40 पार। बिहार में 40? जी, बिहार में 40 में 40? हाँ 40 में 40, 39 नहीं होगा। हाँ, इसके लिए हमसे लिखित ले लीजिए। अच्छा, एकदम। कैसे लाएंगे 40 में 40? अब देखिएगा पब्लिक का मूड कखनी कहाँ है। पूछिए कैसे आप 39 जिस दिन करवा दीजिएगा उस दिन हमको जो कहिएगा करने के लिए तैयार है। यानी 40 में 40 सीट आएगा? एकदम कंफर्म है। तो फिर और भी पार्टियां हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? उन लोग जाएंगे जहाँ मतलब मठ उठ होगा, कहीं पे मठ उठ धरेंगे, हनुमान जी का मंदिर का शरण है। वो लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी का विदाई हो रहा है। वो पता चल जाएगा 2024 के चुनाव 25 में। हाँ, 29 तक प्रधानमंत्री देश का नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, वो हटा नहीं सकता है। और दूसरा बार में योगी जी रहेंगे। और बिहार में अभी मुख्यमंत्री प्रेजेंट में है नीतीश कुमार, और अगले बार भी 29 तक
वही रहेंगे 30 तक, 30 तक वही रहेंगे, एकदम गारंटी। यानी ये लगातार सिलसिला चलते रहेगा, चलता ही रहेगा, बदलाव का कोई कोई गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश नहीं। जो प्रेजेंट की स्थिति से हम लोग खुश है तो बदलाव की जरूरत क्या है? जहाँ मेरी किस्ती डूबी वहाँ। आप क्या कह रहे हैं बाबा? आरजेडी में लालू प्रसाद में 70 सीट नीतीश जी को, बीजेपी में गया तो 45,000, अब की बार बीजेपी में गया तो पतंग हो जाएगा, पतन हो जाएगा। एकदम। ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में इस बार जो मोदी जी 400 पार करेंगे। 400 पार सब समान होंगे, मोदी जी पार नहीं होंगे। अच्छा, सब समान होगा। सब समान होगा, कहने बिहार में कोई जो बोला था नौकरी और मिल जाएगी रोजगार के, और कोई गरीब आदमी प्रदेश नहीं जाएगा, तो सब परदेसी प्रदेश जा रहा है। इसलिए मोदी जी को अबरी जो है पता चल जाएगा कि बिहार में भी जनता में संगठन है, पांचों पनियों में शक्ति है। अबरी 40 होगा, परिवर्तन होगा क्या? अबरी 40 सीट में 1 सीट नहीं मिलेगा, आरजेडी महागठबंधन का सीट आएगा। वो कह रहे हैं कि बीजेपी 40 में 40 सीट ले जाएंगे। कहियो नहीं होगा, बस समान जो है ना 400 से पार होगा। ले लत्ता चल कलकत्ता, ले लत्ता चल कलकत्ता। अच्छा, हाँ। क्या मतलब है? मतलब क्या है? ले लत्ता चल कलकत्ता। अच्छा, हाँ तो और क्या होगा क्या 24 में? क्या होगा लोकसभा? अब ये बोलने की बात है, बाबा ने समझा दिया। क्या लग रहा है 24 का लोकसभा चुनाव है? 400 पार मोदी जी 400 पार करेंगे? एकदम करेंगे। अच्छा, क्या कैसा रहा कार्यकाल, कैसा रहा इनका? अच्छा कार्यकाल है। अच्छा, हाँ। जबरदस्त कार्यकाल रहा। कोई विपक्ष में है ये नहीं है कोई टक्कर में। अच्छा, मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है? नहीं है, कोई नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। लोग तो कह रहे पब्लिक है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन मोदी जी के टक्कर में कैसे नहीं है, सो बताइए हमको। राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी अब मोदी जी कैमा फेल है मालूम नहीं है, 5वां फेल है, आपको पता है। कहाँ तक ले गए? कहाँ तक ले गया देश को? जो देश भारत से लड़ता नहीं था, एकदम भारत को एकदम दबा के रखता था। कौन देश? चाइना रखता था, यूएस रखता था, कतर रखता था, सब चीज रखता चाइना जो था। चाइना सुनो ना, चाइना जो अभी जमीन कब्जा किए हुआ है, अभी किसके सरकार में? नहीं, अभिनंदन को छोड़वाने को कांग्रेस ने था। अभिनंदन को छोड़वाने को तो 1 मिनट, चाइना जो, पहले बात तो सुनो यार, चाइना जो जमीन अभी कब्जा किए हुआ है, अभी किसका राज में कब्जा किए हुआ है ये बताइए पहले। के चाइना जो कब्जा किए हुआ अभी जमीन, वो भी छूट गया है। कहाँ छूटा है? का केस चल गया है। एक बात बताइए, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उनका हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने उतरने नहीं दिया। आज उसी जगह पर हमारी सेना ने पटरी बिछा दिया। फिर मोदी सरकार, कह रहे हैं? अब की बार फिर मोदी सरकार, पूरा मोदी लाल अब की बार भाजपा भगाओ देश बचाओ अब अभियान चल रहा है। तेजस्वी यादव बोल दिए हैं, भाजपा भगाओ देश बचाओ। जलने वाले को जलने दो, ये जला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उससे नहीं झुकने देंगे। सौगंध मुझसे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और ये बोल रहे हैं ना, देश को कौन झुका रहा है यार? देश तो अपना शान में है। देश को कौन झुका रहा है? अच्छा, जमीन के बदले नौकरी कौन दे रहा था? जमीन के बाद बदले नौकरी। कोर्ट का फैसला, चारा घोटाला में कौन अंदर गया? कोर्ट का फैसला आया ना। इसमें देश का बात आप कर रहे हैं ना? पैसा किसका था? देश का ही पैसा था ना। देश का तरक्की में लगना चाहिए था। चारा घोटाला में जाएगा, जमीन लेके नौकरी देने में जाएगा। नेता का बेटा बेटी करोड़पति, अब किसान